अयोध्या में धर्म ध्वजा लहरा चुकी है, यानी श्री रामलला के मंदिर के शिखर पर सज चुकी है धर्म ध्वजा। और उस धर्म ध्वजा के भी एंथम यानी वो जो गीत है उसके लेखक हमारे साथ हैं आलोक श्रीवास्तव जी, जाने माने शायर, देश और दुनिया में भारत की कविता, भारत की शायरी और भारत की संस्कृति की फिजा बिखेरने वाले, यानी उसके रंग लिखने। आलोक श्रीवास्तव वो शख्सियत हैं जिनको हम एंथम का शायर कहें, एंथम का कवि कहें तो वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के जब शिलान्यास हुआ, जब उद्घाटन हुआ, यानी जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई, और अभी कुंभ में, महाकुंभ का एंथम इनकी कलम से ही निकला। तो ऐसे कई एंथम अभी और आने बाकी हैं। ये जो एंथम है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो गीत गान कहें या ख्याति गान कहें? नहीं, ये दरअसल एक ऐसा वो था अवसर कि मुझसे कहा गया, चूँकि महाकुंभ इतना वायरल हो चुका था, उसका जो ऑफिशियल एंथम था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने और स्वामी रामभद्राचार्य जी ने, कितने लोगों ने उसका प्रयोग किया अपने अपने वीडियोज़ में। तो ख्याति तो खैर उस गाने की खूब हो गई थी, उस एंथम की। ये 25 तारीख को जो हुआ, अभी जो इधर धर्म ध्वजा लहराई और इधर आपका गीत गूंजा, तो इस गीत को शंकर महादेवन जी ने गाया है। और ये पूरी तरह से मतलब सौभाग्य की बात है कि जब शिखर पूर्ण हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म ध्वजा लहराई, तो उसके बाद जो एक एंथम की आवश्यकता हमारी IMB मिनिस्ट्री को लगी और हमारे वर्तमान जो मंत्री हैं उनको लगी, तो ढूंढा गया, खोजा गया कि भाई एक ऐसा गीत हो जो तमाम संचार माध्यमों पर और उस पर चल सके। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि एक गीत पहले ही अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। तो बस ये पटकथा, ये रूपरेखा वैसे ही बनी, दूरदर्शन इसका माध्यम बना, और अब जो उसकी लोकप्रियता है वह दिख रही है। इसके जो बोल हैं धर्म ध्वजा लहराई, और तो ये अपने आप में इसकी एक अलग कहानी है। ये बहुत सारी चीजें कुछ पंक्तियों में आपने ऐसा जबरदस्त कर दिया है। असली में जो राम राज्य की परिकल्पना है वो पूरे के पूरे एक सामाजिक, हमारे जो भारतीय संस्कृति का जो सामाजिक ढांचा है उसको प्रदर्शित करती है। और वो गीत के बोल भी उसी तरह के हैं कि राम कैसा राज्य देखते थे, राम कैसा राज्य चाहते थे। तो अगर कहीं पर राम के मंदिर पर ध्वजा लहराएगी तो उस ध्वजा के नीचे क्या होगा? संवेद भाव होगा, अनेकता में एकता का भाव होगा, उसमें भारत की मूल संस्कृति होगी, उसमें भारत का पूर्ण परिदृश्य होगा, जिस तरह से भारत विश्व में जाना जाता है। तो वो पूरी परिकल्पना को मस्तिष्क में रखकर, ध्यान में रखकर, और एक जो रिप्रेजेंटेशन है भारत का, जो हम कहते हैं ना कि हमारी पूरी तहजीब, हमारी पूरी कल्चर जो है जिस तरह से दिखती है चारों तरफ पूरे विश्व में, उसका इस पूरे 3-3.5 मिनट के गाने में इसमें मुझे लगता है कि धर्म का वो स्वरूप है जो जनता जिसको धर्म कहती और समझती है, ये उससे अलग है। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना, इंसान का धर्म है कूल रहना, गुस्सा होना और नफरत करना नहीं। तो वैसा ये धार्यते धर्म, इसको ये परिकल्पना ये बताती है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं वही कहता हूँ कि जो धर्म आपस में जोड़ना सिखाया, राम ने जोड़ना सिखाया, राम ने तोड़ना सिखाया नहीं था। तो जो जोड़ने की प्रवृत्ति हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, देखिए कितनी सुंदर बात है कि राम को राम अयोध्या ने बनाया, लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास ने बनाया, उनके संघर्षों ने बनाया। उन्होंने बाहर 14 वर्ष निकल के और जिस तरह का संदेश अपने आचरण से दिया, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उस आचरण में बनाया। समस्या ये है कि हम राम के चरण तो पखारते हैं, उनके आचरण को नहीं पखारते। हमें आवश्यकता है कि हम उनके आचरण को भी फॉलो करें। मेरा एक और सवाल, ये महाकुंभ की भावना, ये धर्म ध्वजा की भावना एक शायर के दिल में कैसे उतरती है? देखिए, कविता जो है वो संवेदना का सीधा सीधा प्रतिबिंब है। आपके अंदर अगर संवेदनात्मक
नरमी होगी तो कविता की जो गर्मी है वो आपके अंदर अलग से आलोकित हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो संवेदनाएं हैं वो आपकी संवेदनात्मक जो धरती है वो हमेशा नमगीली रहनी चाहिए। तो ये इतिहास के अलग अलग मोड़ जो अभी हाल में आए हैं उसमें लोगों को एक रोशनी की किरण, एक आलोक दिखा और अभी फिर दिख ही रहा है। तो जब तक आलोक नहीं होगा तब तक लोग आगे कैसे बढ़ेंगे धर्म के पथ पर? बहुत शुक्रिया। यानी धर्म ध्वजा लहराई और इसके साथ ही पूरी दुनिया में गूंजा, जैसे जय भारती वैसे ही धर्म ध्वजा लहराई और इसके साथ ही एक और गीत फिजा में गूंज रहा है जो लोगों को रोशनी दिखा रहा है कि हमें कैसे धर्म के पथ पर चलना चाहिए और वो आदर्श धर्म कैसा हो। ये इस 3.5 मिनट के इस गाने में वो सारी चीजें हैं जो वेदों और पुराणों ने अलग अलग ढंग से समझाया। भगवान वेदव्यास ने समझाया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यही धर्म है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।